तो बच्चों, ये मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो है जो कि एक केमिस्ट्री के चैप्टर के ऊपर है, चेंजेस अराउंड अस। मैंने देखा है कि कई सारे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चैप्टर में समझने के लिए, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरी एक छोटी बहन है, उसे भी इसमें दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों ना बना लूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे आसपास की सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। ये सबको पता है कि एक न एक टाइम बाद हर चीज़ चेंज होती रहती है। जैसे कि तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है, पहले वो आटा होता है, आटे से फिर वो पूरी फुल रोटी बन जाती है। वो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सब आएगा इसमें। लुक अराउंड एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। Day changes into night, raw mangoes become sweet and delicious on ripening. Blooming of flowers, growth of nails and hair, etc. Change is the result of various factors in the environment and many natural processes. Most of the changes occur due to the change in position, shape, size, state, color, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज होती रहती है। जैसे दिन रात में बन जाता है, मैंगो कच्चे मैंगो पक्के बन जाते हैं, वो अच्छे बन जाते हैं। ये फ्लावर्स खिल जाते हैं, हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं, हेयर बड़े हो जाते हैं। और जो चेंज है वो एक रिज़ल्ट है हमारे इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स का, और कई सारे नेचुरल प्रोसेसेस का भी। जो चेंज होता है वो अकर होता है, मतलब वो होता है जैसे चेंज इन पोजीशन हो गया, पोजीशन में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, साइज़ में चेंज आ गया, स्टेट में चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, कॉम्पोजिशंस में चेंज आ गया, और हमारे अंदर के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। अगला है चेंज इन साइज़। कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है उसके साइज से। वो तभी चेंज हो सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक चेंज नहीं हो सकता तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया हो। मतलब खुद के फोर्स से कभी चेंज नहीं होएगा। जैसे ये अपने आप तो हिल नहीं रही है पेंसिल, जब तक मैं इसके ऊपर अलग से फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये इधर से उधर या फिर कहीं चेंज नहीं होगा। इसके अंदर आ गया था चेंज इन शेप। An object may change its shape when an external force is applied. बस वही दिया हुआ है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा, और जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया तब साइज भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। चेंजेस के दो टाइप है, एक है रिवर्सिबल जो अपने आप रिवर्स हो सकता है, और इरिवर्सिबल जो होने के बाद वापस उसी स्टेज या उसी स्टेट में नहीं आ सकता। इन द गिवन एक्टिविटीज इट इज़ पॉसिबल टू रीगेन द शेप, साइज एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो पीछे एक्टिविटीज़ दे रखी थी उसके अंदर हम अपनी शेप और साइज जो भी था ऑब्जेक्ट का उसे वापस रीगेन कर सकते थे। इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। ये पॉसिबल है कि हम जिसके साथ स्टार्ट करते हैं और उसे वापस लेके उसी सेम स्टेट में वापस लेके आ सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स ऑल दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। मतलब जो भी पीछे एक्टिविटी में चेंज थे वो वापस आ सकते थे उसी सेम स्टेट में। द चेंजेस विच आर टेम्परेरी और कैन बी रिवर्स्ड बाय अ सिंपल और जनरल मेथड आर रिवर्सिबल चेंज। जो चेंज वापस उस सेम स्टेट में आ सकते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, एक्सेट्रा। द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय ऑर्डिनरी और जनरल मेथड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब जो भी चेंज एक बार उन ऑब्जेक्ट के अंदर या सब्सटेंस के अंदर चेंज आने के बाद जो वापस उसी सब्सटेंस में नहीं आ सकते, जो चेंज रिवर्स्ड नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इन एन इरिवर्सिबल चेंज अ न्यू सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मोलिकुलर अरेंजमेंट्स। एग्जाम्पल, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बेबी ग्रोइंग इनटू एडल्ट, एटसेट्रा।
और ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लेना और नीचे वाले एक्टिविटीज़ भी पढ़ लेना, जिससे आपको ये पूरा रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे। पहले पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज इज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। द कंपोजिशन ऑफ द body undergoing the changes remain unchanged. It is thus a reversible change, and in such a change only physical properties like size, shape, color, state and temperature may change. मतलब कि फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें जो सब्सटेंस की कंपोजिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, मतलब कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो वो है वो ही होता है। उसमें बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जैसे कि उसकी शेप होगी चेंज, उसका साइज़ हो गया चेंज, कलर हो गया, स्टेट हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, मतलब कोई एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। और जो ये सारे एग्जांपल दिए है फिजिकल चेंजेस का, जैसे पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है बॉइलिंग, फिर कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिसोल्यूशन, मेल्टिंग, पाउडरिंग, टीयरिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स है। आपको पता है मतलब कि इनका मतलब है इनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, मतलब जो वो सब्सटेंस है वही रहता है। ओके, इसमें लाइन ये है इम्पोर्टेंट, द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी अंडरगो द चेंजेस रिमेन अनचेंज्ड। ओके, अब आगे पढ़ते हैं केमिकल चेंज पे। द चेंजेस इन विच a new substance with different properties are formed are called chemical changes. Chemical changes are irreversible and permanent. आपको पता होगा जो फिजिकल चेंज है ना, कुछ फिजिकल चेंज है जो रिवर्सिबल है, मतलब हो सकते हैं, और कुछ फिजिकल चेंज है जो इरिवर्सिबल है। लेकिन जो केमिकल चेंज है ना वो कभी रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, वो परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है, मतलब कि एक नया सब्सटेंस बनता है। और ये सारे जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो वापस तो आ नहीं सकते उसी फॉर्म में, जब कैंडल जल जाएगी तो उसके बाद हम उससे कैंडल को वापस तो ला नहीं सकते ना, इस वजह से ये इरिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस कार्बन एंड वाटर, कुकिंग ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, ये सब एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पर बनता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज है वो दोनों मैंने आपको बता दिया है, नव्या तूने कहा। अब ये सब कुछ चेंजेस बता रखे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस, कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। इसमें कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती सब्सटेंस की, इसमें कॉम्पोजिशन चेंज होती है। इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ओके, और इसमें हीट और एनर्जी कोई फॉर्म्ड नहीं होती है, लेकिन जो केमिकल चेंज है उसके अंदर हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है या फिर दी जाती है। और ये सब कुछ एग्जांपल है, तो ये पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो चलो बच्चे, यहाँ तक ही था हमारा पार्ट। अब इस चैप्टर का मैं नया पार्ट बताऊंगा जिसमें मैं अगली सारी चीज़ें बता के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो तब तक के गुड बाय।